क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें आपकी किडनी के लिए उतनी ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं जितना कि डायबिटीज के मरीजों के लिए पेट भर के शुगर खा लेना। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 10% अडल्ट पॉपुलेशन किडनी प्रॉब्लम से किडनी डिजीज से सफर कर रही है और ये नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मोस्टली रीड और बेड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो आज मैं आपको ऐसी ही 9 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि जाने अनजाने आपकी किडनी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं और जिनको जानना और समझना हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि बुढ़ापे तक अपनी किडनीज को हेल्दी रखा जा सके और इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई सॉल्ट इंटेक यानी नमक ज्यादा खाना। जी हाँ, अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो ये एक ऐसी बुरी आदत है जिसका अनजाने में आपकी किडनी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, जो फिल्टर करने के लिए मशीन लगी हुई है, पानी को अगर उसको आप रात दिन बिना रुके बस चलाते ही रहे, फिल्टर उससे सब कुछ कराते ही रहे, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। हाई सॉल्ट इंटेक से आपके किडनीज के ऊपर भी इसी तरह से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और जब किडनीज ओवर टाइम करने लगती हैं, ज्यादा काम करने लगती हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगती हैं। रिसेंट रिसर्च ने बताया है कि हाई सॉल्ट इंटेक से किडनी डिजीज का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने में एक्स्ट्रा साल्ट डालना चाहे या कोई हाई साल्ट वाला आपको प्रोसेस फूड खाने का मन करे तो 1 सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा कि क्या ये जो छोटा सा काम आप करने लगे हैं ये आपके किडनीज के ऊपर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा। ये सिर्फ सोचने वाला है जो 1 सेकंड है जिस वक्त आप ये सोचेंगे ये आपकी किडनीज के लिए लाइफ टाइम बेनिफिशियल हो सकता है और आपको इस तरह की चीजों को खाने से रोक सकता है। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। पानी कम पीने की आदत बहुत ही कॉमन आदत है। इमेजिन कीजिए आपकी किडनी वो सुपर हीरोज हैं जो दुनिया को एलियंस के हमले से बचाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन सुपर हीरोज को उनकी स्पेशल फ्यूल ही ना मिल सके तो क्या होगा? वो कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप पानी नहीं पीते हैं ठीक से तो आपकी किडनी जो है वो भी कमजोर होने लगती है। किडनीज का जो मेन काम होता है वो है टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना, खून को फिल्टर करना और इसके लिए उनको पानी की जरूरत होती है। तो याद रखिए कि जैसे फोन को चार्ज करना बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे ही खुद को सेल्फ चार्ज करने के लिए पानी पीना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्यास लगते हुए भी पानी को इग्नोर करो, उसको ना पियो, तो जस्ट रिमेम्बर कि आप अपनी किडनीज को भी इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 3, ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स। कुछ लोगों को पेन किलर्स ज्यादा खाने की भी आदत होती है। बहुत से लोग बात बात पर पेन किलर्स लेते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि ये आदत किडनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा पेन किलर्स किडनी के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। इट्स लाइक थ्रोइंग इन योर कार। इंजन में अगर आप मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने केमिस्ट के पास जाएं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन। ज्यादा मीठा खाने से भी किडनीज को नुकसान हो सकता है, वो खराब हो सकते हैं। एक्सेस शुगर इंटेक से क्या होता है? आप जानते ही हैं कि डायबिटीज इससे बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में शुगर जो है वह बढ़ जाती है और यह एक लीडिंग कॉज है किडनी डिजीज के पैदा होने के लिए। तो इसीलिए जब आप ज्यादा शुगर खाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी किडनी को इस शुगर को ब्लड से फिल्टर आउट करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे इसी की वजह से उनका जो फंक्शनिंग की पावर है वो कम होती चली जाती है और किडनी भी कमजोर होने लगती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी सही से काम करती रहे बुढ़ापे तक भी, तो आपको हमेशा शुगर को जो है वो कम ही खाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, स्मोकिंग। जो आपने शायद फिल्मी हीरो से उनको सिगरेट पीते हुए देख के सीखी होगी, लेकिन लाइफ में सब कुछ जो है वो फिल्मी नहीं होता है और ये स्मोकिंग की जो आदत है ये आपकी किडनीज को खराब भी कर सकती है। एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकर्स की किडनीज में ब्लड का फ्लो जो होता है वो काफी कम होता है और फिल्ट्रेशन प्रक्रिया भी स्लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जनरली लव करते हैं तो उन्हें हाई क्वालिटी फ्यूल दीजिए और ये लो क्वालिटी का फ्यूल या लो क्वालिटी की हैबिट्स जो अपने पास रखी है इनको अपने आप से दूर रखिए। नंबर 6, अल्कोहल। अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से भी किडनी खराब हो सकती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत कम लेते हैं, 1-2 पेग ही लेते हैं, इतना तो चलता है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा थोड़ा के चक्कर में आप कई बार कितना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर जाते हैं? एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करने से किडनी के ऊपर डायरेक्ट बर्डन आता है क्योंकि किडनीज को एक्सेस फ्लूइड्स को और एक्सेस टॉक्सिन्स को जो है वो फिल्टर आउट करना पड़ता है और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब वर्कलोड किडनीज पे पड़ता है तो इससे वो कमजोर होने लगती है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कीजिए या फिर ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 7, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा आलस और आराम भरी
भरी लाइफ अगर आप जीते हैं तो इसका भी आपकी किडनी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो खराब हो सकती हैं। वैसे किडनीज को हेल्दी रखने के लिए आपको जिम जाकर घंटे घंटे वेट्स उठाने की बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट एक छोटा सा वॉक या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या फिर अगर आप योग करने थोड़ा बहुत देर के लिए या बीच में काम करते में उठ के अगर आप थोड़ा बहुत चल लिया करें, इतना भी आपके लिए काफी होता है। इससे आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो बना रहना चाहिए। नंबर 8, एक्सेसिव कैफीन। कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी किडनीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैफीन मेनली पाया जाता है चाय के अंदर और कॉफी के अंदर। तो अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो यह भी आपकी किडनी के लिए सही नहीं है। एक स्टडी से पता चलता है कि एक्सेसिव कैफीन इंटेक से लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज हो सकती है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत चाय तो आप ले सकते हैं, 1-2 कप अगर आप लेते हैं दिन भर में, जरूरत से ज्यादा वो आपको नहीं पीनी चाहिए। नंबर 9, इग्नोरिंग क्रोनिक कंडीशंस। क्रोनिक कंडीशन भी ऐसी होती हैं जो अगर सही से मैनेज ना की जाए तो किडनीज को डैमेज कर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। यह 2 ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि किडनीज को खराब बहुत ही ज्यादा करती है। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं बट इंजन ऑयल आपने बहुत टाइम से अगर उसका नहीं बदला है तो क्या होगा? उस कार का इंजन जो है वो सीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। वैसे ही अगर आप इन कंडीशन को मैनेज नहीं करते हैं, सही तरीके से इनकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो किडनीज जो कि आपकी बॉडी का एक इंजन ही है, यह भी सीज हो सकती है, खराब हो सकती है। वैसे मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि इन चीजों के लिए आपको खूब सारी भर भर के दवाइयाँ ही खानी है। सही डाइट से, टाइमली चेकअप से और लाइफस्टाइल चेंज से भी आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी किडनीज को खराब होने से बचा सकते हैं। ये प्रॉब्लम ही इनका सलूशन है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आदतें, इन आदतों को बदलना ही इन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन है। और एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, ज्यादा शुगर खाते हैं तो उनको कम कर दीजिए। अगर आप एक काउच पोटैटो बने रहते हैं और हर समय बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा उठिए, चलिए, फिर ये एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।